हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का क्लास जो है क्लास 10th हिंदी मीडियम ज्योग्राफी एनसीईआरटी का ये स्टार्ट जो होने वाला है वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला था। तो आज ही है 24 मार्च। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर क्या है और जानेंगे। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है पहला चैप्टर में। तो चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, मतलब इसमें जल्दी से पढ़ते हैं। आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप लोग आराम से पढ़िए और धीरे धीरे कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जैसे पढ़िएगा अच्छे से ही पढ़िएगा, वेस्ट पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर का जैसा कि इंट्रोडक्शन हम लोग जान चुके थे कि क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या है, संसाधन का विकास क्यों महत्वपूर्ण है और संसाधन का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग जो है वो अंधाधुंध क्यों नहीं करना चाहिए। सतत विकास क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे, संसाधन एवं विकास में। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग संसाधन के बारे में जानते हैं, उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो जो वीडियो हमारा है वो पार्ट बाय पार्ट आएगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा एक। और एक चैप्टर जितना जितना पार्ट में ख़त्म हो, 2 से 3 पार्ट में एक चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आप लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए कैसा रहता है वीडियो। और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है संसाधन क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन मीन्स अगर जो है ये टॉपिक बाय टॉपिक भी लेके अगर बुक से भी पढ़ाते हैं तो बुक से भी यही निकलेगा। पूरा बुक को भी एनसीईआरटी पूरा बुक को भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लीजिएगा तो वही मिलेगा कि हाँ संसाधन क्या है। पहले सबसे पहले यही मिलेगा, संसाधन क्या है एवं संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो यही मिलेगा। तो हम लोग इसी को कवर करते हैं और इसी को एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार बताएं। और संसाधन क्या है, संसाधन समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया उसका वर्णन करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग सारे चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो यही जो है वो 10 से 15 मिनट का यही सिर्फ संसाधन क्या है इसके प्रकार ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है आंसर इसका, हमारे आसपास नज़र आने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं या फिर वो प्राकृतिक की देन हो या फिर मानव निर्मित हो, तो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वे सभी क्या हो गए, संसाधन हो गए। तो जैसे हो गया गाड़ी, कलम, कॉपी, मोबाइल, कंप्यूटर, साबुन, सर्फ और बहुत सारे पेड़ पौधे, झरना, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे क्या हो गए, संसाधन हो गए, क्योंकि ये सभी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संसाधन। अब देखिए संसाधन के मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार होते हैं, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो वही संसाधन के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पे होता है, समाप्यता के आधार पे होता है। तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अगर जब पूछा जाए कि कितने प्रकार होते हैं तो मुख्य रूप से संसाधन के दो प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है हमारा है प्राकृतिक संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो और हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हो, यानी कि निःशुल्क जो है वो उपहार के रूप में प्राप्त होता हो तथा दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होता हो, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि। यानी कि वैसे संसाधन यानी कि हम लोग अगर समझें तो वैसे संसाधन जो भगवान के द्वारा प्राप्त किया गया, भगवान के द्वारा दिया गया हो। हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि हाँ भगवान के द्वारा ये सारा चीज़ दिया गया है, भगवान की रचना है, यही सब हम लोग जानते हैं। तो वैसे संसाधन जो हम लोग को भगवान के द्वारा दिया गया हो लेकिन पेपर में हम लोग लिखेंगे जो प्रकृति की देन हो। ठीक है, तो वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त दिया गया हो और हमें निःशुल्क रूप में उसका उपयोग करने के लिए मिलता हो और हमें दैनिक जीवन में क्या हो वो उपयोगी हो, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि। आगे क्या है दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन में क्या है, वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो और उसे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो,
मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी कि वैसे संसाधन जिसका प्रयोग जो है मतलब उसका जिसका निर्माण जो है वो मानव के द्वारा किया गया। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह हो गया, तो उसका निर्माण जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है। हाँ, हालांकि क्या है कि मानव जो है कुछ प्राकृतिक संसाधनों को भी लेते हैं और अपने अनुसार उसको ढालते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं तो उससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है। पेड़ पौधे जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब फर्नीचर उसमें उसको हमको उसमें जो वो अपना रूप बदल लेता है, यानी कि जब वो फर्नीचर बन जाता है तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो मानव निर्मित, पहले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसके बाद उसको मानव अपने आवश्यकता के अनुसार वो उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अगर पेड़ पौधे दिया हुआ है तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया, और अगर फर्नीचर दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे सड़क हो गया, तो सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन सड़क जहाँ पे बनाया गया, जिस मैदान में बनाया गया है, जिस रास्ता में, जिस एरिया में बनाया गया है, जिस जमीन पे बनाया गया, वो क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। फिर भवन हो गया, वाहन, पुल, अस्पताल इत्यादि। अब देखिए, वाहन बनाने के लिए बालू वगैरह का जरूरत होता है, तो बालू जो है वो कहाँ, नदी से मिलता है। तो वो क्या हो गया, बालू जो हो गया वो प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन उसमें हम लोग क्या, बहुत सारी चीज़ों को मिला के, बालू, ईंट, गिट्टी वगैरह मिला के क्या बनाते, एक भवन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, आगे जो है हमारा संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण बहुत तरह से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे हो गया, समाप्यता के आधार पे हो गया, स्वामित्व के आधार पे हो गया। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के 2 ही प्रकार होते हैं। पहला क्या, छोटा छोटा चीज़ है, तुरंत पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। ये देखिए, पहला क्या, जैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। यानी कि सजीव निर्जीव आप लोग पढ़े होंगे, यानी जिसके अंदर जान हो। तो सजीव वस्तुओं को जिसके अंतर्गत शामिल किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जगत, जैसे क्या हो गया, प्राणी जगत, और क्या हो गया, वनस्पति जगत इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी जो हो गए वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरा हमारा है वो अजैव संसाधन है। तो वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसी को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पत्थर, जल, वायु, झरना, पर्वत, पठार इत्यादि। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे समाप्यता के आधार पे। आगे क्या है, संसाधन का प्रकार में जो वर्गीकरण में समाप्यता के आधार पे। तो समाप्यता के आधार पे संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में हुआ हो और यदि वह खत्म हो जाए तो पुनः उसका निर्माण करना संभव है। यानी कि अगर उसका खत्म, एक बार उसका प्रयोग हम किए, एक बार खत्म हो गया, फिर उसको हम दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी कि एक बार खत्म हो गया तो उसको हम लोग फिर से दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में नहीं हुआ, यानी कि एक अनिश्चित समय में हुआ, निश्चित समय में नहीं हुआ हो, और यदि वह खत्म हो जाए तो उसका प्रयोग करना दोबारा संभव नहीं है, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। यानी कि ये सब जो कोयला, पेट्रोलियम, अगर ये सब खत्म हो जाता है एक बार, अगर ये पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर इसका प्रयोग दोबारा करना संभव नहीं हो पाता, उसी को क्या कहा जाता है, तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पे, तो पहला क्या, व्यक्तिगत संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। वैसे वस्तु जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे निजी स्कूल, निजी अस्पताल, निजी गाड़ी, निजी होटल, ये सभी क्या हो गए, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति का इसमें स्वामित्व होता है, उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन।
तो नाम से ही पता चल रहा है सामुदायिक संसाधन मतलब जो जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार हो, जन समुदाय का अधिकार हो। तो वैसे संसाधन जिसमें पूरे जन समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मैदान इत्यादि। ठीक है, यानी कि वैसे संसाधन क्या जिसमें पूरे जन समुदाय का अधिकार है। जैसे एक गांव में अगर हम लोग रहते हैं, तो एक गांव में अगर रहते हैं तो वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उस पूरे गांव वालों का अधिकार है उसमें, सरकारी अस्पताल में वहाँ पे। फिर एक मैदान है अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मैदान में अधिकार है वो पूरा गांव वालों का अधिकार है उस मैदान में। ठीक है, तो यही हो गया सामुदायिक संसाधन। आगे जो हमारा है तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या है, वैसे संसाधन जिसमें सिर्फ एक ही राष्ट्र का स्वामित्व हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी सिर्फ एक राष्ट्र का, एक देश का अधिकार हो उसी को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, वन, नदियाँ, रेलवे इत्यादि। जैसे अगर भारत में कोई खनिज निकलता है तो उसमें सिर्फ भारत का ही अधिकार है और कोई देश का अधिकार नहीं है कि हाँ खनिज यहाँ पे निकला तो आप हमको दे ही दो, वो छीन लेगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, उसको अगर ज़रूरत होगा तो वो उसके बदले में जैसे लेन देन होता है कि आप हमको ये चीज़ दीजिए, मेरे देश में ये ज़्यादा है तो आप हमको ये चीज़ दीजिए तो हम वो आपको वो चीज़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे कोयला का जो है निर्माण भारत में, मतलब कोयला जो है भारत में ज़्यादा है, तो किसी देश को अगर कोयले की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ से यहाँ से कोयला वो ले सकता है, लेकिन उसके बदले अगर हमको पेट्रोलियम की ज़रूरत है और उस देश में अगर पेट्रोलियम है तो वहाँ से हमको वो पेट्रोलियम देगा। तो इस प्रकार से लेन देन हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता है कि हाँ ये हमारा है तो हमारा है। ठीक है, ये जो है सिर्फ एक देश का होता है, एक राष्ट्र का अधिकार होता है इसमें। जैसे खनिज हो गया, वन हो गया, नदियाँ हो गया, रेल हो गया इत्यादि। ठीक है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या है, पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरे देश का, बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। वैसे संसाधन जिसमें विश्व के सभी देशों का स्वामित्व हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या है, जल मार्ग, वायु मार्ग, इसमें किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है, किसी खास राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, इसमें पूरे मतलब बहुत सारे देशों का अधिकार होता है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे हमारा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अब विकास के आधार पर क्या है, संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार है, संभावित संसाधन, पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष। तो ये चारों को हम लोग चलिए जानते हैं बढ़िया से एकदम। तो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या हो, विद्यमान हो परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। यानी संभावना है कि आगे चलकर उसका प्रयोग किया जा सकता है वो देश में, वो प्रदेश में वो उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रयोग अभी नहीं किया गया है, आगे चल के हो सकता है कि उसका प्रयोग किया जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल और लद्दाख में यूरेनियम। ठीक है, आगे जो हमारा है, आगे क्या है, विकसित संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि उसका विकास हो चुका है और उसका उपयोग को और उसकी गुणवत्ता को निर्धारित किया भी जा चुका है, उसी को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, अभी हम लोग वर्तमान में इसका प्रयोग कर रहे हैं पेट्रोलियम और कोयला का, तो ये विकसित हो चुका है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब अगला जो है तीसरा, भंडार संसाधन। वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तो है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। यानी कि प्रौद्योगिकी वहाँ उपलब्ध तो है लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मानव के पास वो प्रौद्योगिकी नहीं है, जिसके कारण मानव उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, वो मानव की पहुँच से बाहर है। तो उसी को क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ईंधन या कुछ खनिज भंडार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है इसका उपयोग नहीं किया जाएगा उपयोग, लेकिन जब प्रौद्योगिकी तक मानव का उसका पहुँच बन जाएगा तब वहाँ से वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है चौथा जो है संचित कोष। तो संचित कोष और भंडार संसाधन दोनों जो है सेम है। तो यह संसाधन भंडार का हिस्सा है। जैसे कि अभी ये संसाधन जो है वो भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी कि वही तकनीकी का अभाव है जिसके कारण से इसका प्रयोग अभी नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे भंडार संसाधन में अभी उपलब्ध है तो उसका भी उपयोग जब प्रौद्योगिकी आ जाएगी तो उसका उपयोग
करने लगेगा मानव, लेकिन अभी आया नहीं है। धीरे धीरे होगा, फिर उसका पहुँच, मानव का पहुँच उस तक बनेगा, उसके बाद उसका प्रयोग करेगा। तो वही है कि इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे बांधों में जल, वन इत्यादि। ठीक है, आगे जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलो या फिर इसका टॉपिक बोलो, यानी कि क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ये 1 से 2 नंबर में पूछता है। तो अभी मृदा के बारे में मैं बता ही नहीं हूँ कि मृदा क्या है, मृदा के कितने प्रकार हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, 3 राज्य के नाम बताने बोल रहा है तो हम लोग उसी को जान लेते हैं। ठीक है, और कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं। ऐसे काली मृदा को आप लोग जान लीजिए, काली मृदा को रेगुन मृदा और कपासीय मृदा, ये दोनों मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि रेगुन मृदा क्या है या फिर कपासीय मृदा क्या है, कपासीय मृदा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आंसर जो है काली मृदा का जो आंसर लिखेगा वही आंसर इन लोग का भी होगा। ठीक है, तो देखिए, काली मृदा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। यानी इसका जो काली मृदा है मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसमें जो है कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है, कपासी मृदा कहलाती है, तो कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है, आगे जो है आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो संसाधन का संरक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम लोग जानेंगे। तो उत्तर है, संसाधन संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीमित है और इनके बिना विकास हो पाना संभव नहीं है। साथ ही इनके संरक्षण से पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है। यदि हम संसाधन संरक्षण करते हैं तो हमारा आने वाला पीढ़ी और इसका उपयोग कर पाएगा, इसलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। यानी कि जो संसाधन है हमारे पास वो सीमित है, संसाधन क्या हमारे पास सीमित है, लेकिन मानव जो है संसाधन को अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। तो अंधाधुंध प्रयोग अगर करेगा तो क्या होगा, संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस संसाधन का लाभ नहीं उठा पाएगा। जैसे हम लोग पेट्रोलियम, कोयला वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अंधाधुंध अगर इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, एक तो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है, और क्या होगा कि जब प्रयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जब अंधाधुंध इसका प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आगे आने वाली पीढ़ी को सिर्फ मोबाइल मतलब सिर्फ किताबों में और वही गूगल वगैरह में पता चलेगा कि हाँ, कोयला नाम का भी कोई चीज़ था, पेट्रोलियम नाम का भी कोई चीज़ था। तो ऐसा इसका प्रयोग करना है कि हाँ, ये आगे भी इसका प्रयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके, इसलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे इसी प्रकार से ये जो है 17-18 मिनट जो भी वीडियो बना है, तो ये पार्ट बाय पार्ट आएगा वीडियो। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर 1 का चल रहा है, तो चैप्टर 1 का आई थिंक 3 से 4 वीडियो में जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए, और हो सके तो क्लास में ही देख लीजिए। ज़्यादातर क्लास में ही चीज़ें याद हो जानी चाहिए जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।